हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग अपने घर पे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खूब इंजॉय कर रहे होंगे ऑनलाइन क्लासेस को। ठीक है, बट वेरी सून स्कूल्स आर गोइंग टू ओपन, कोचिंग्स आर गोइंग टू ओपन। तो अब आप अपना माइंड मेकअप करके चलिए। एंड आई थिंक आप लोग खुद चाह रहे हो कि जल्दी से सारी चीजें ओपन हो और आपकी लाइफ जो है वो प्रॉपर रूटीन में आ जाए, क्योंकि इतना लंबा समय हो गया है आप सिर्फ अपने घर पे रहते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम घर पे ही स्कूल की क्लासेस लेते हैं, घर पे ही कोचिंग की क्लासेस लेते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको ये लगता होगा कि आप अपने अंदर ही अंदर बिल्कुल घर बैठे बैठे आपको हर टाइम ये लगता होगा कि कुछ है ही नहीं हमारे पास नया देखने के लिए, नया करने के लिए। क्योंकि जब आप अपने घर से बाहर निकलते हो तो आप बहुत सारी चीजें देखते हो अपने आसपास, जिसकी वजह से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है अदर देन बुक्स एंड स्टडीज, राइट। प्रैक्टिकल लाइफ भी हर बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए बच्चों, तो आज हम अपना टॉपिक कंटिन्यू करते हैं जिसका नाम है सरफेस एरिया इन वॉल्यूम। चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, आपने कल के क्वेश्चंस देखे थे। सारे क्वेश्चंस में एक लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। कोई कार वाला क्वेश्चन था, कोई स्वीट बॉक्स बनाने वाला क्वेश्चन था, कोई वॉल पे पेंट करने वाला क्वेश्चन था। तो इन सारे क्वेश्चंस में हमने ये देखा कि ये सारी की सारी जो कैलकुलेशंस हैं उनको करने के बाद हमारे पास कभी कोई प्राइज आ रही है, कभी कुछ हो रहा है। तो कंप्लीटली रोल किस चीज का है? फॉर्मूलाज का। तो बच्चों, सबसे पहली बात कि फॉर्मूलाज पे आपका कमांड बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर आपको फॉर्मूलाज लर्न है तो आपको सिर्फ वैल्यू पुट करनी है और आंसर्स फाइंड आउट करने हैं। कल हम लोगों ने बच्चों क्यूब एंड क्यूबॉइड का सरफेस एरिया वाला पार्ट कवर करा था और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वॉल्यूम्स वाला पार्ट। बच्चों ये ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें सिर्फ एक फॉर्मूला यूज होगा, LBH फॉर क्यूबॉइड एंड A क्यूब फॉर क्यूब, राइट स्टूडेंट्स। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं अब हम लोग। देखिए बच्चों, एक बार फॉर्मूलाज को रिकॉल कर लेते हैं। यहां पर आ जाएगा आपका वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज LBH, जिसका आपको यूज करना होगा, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज A क्यूब। ठीक है, दिस इज क्यूब एंड दिस इज क्यूबॉइड। ओके, अब बच्चों पहला क्वेश्चन जो है आपका एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी बुक के सारे क्वेश्चंस करने हैं हमने। पहला क्वेश्चन है, टोटल क्वेश्चंस 9 है इस चैप्टर में। अ मैच बॉक्स मेजर 4, 2.5, 1.5 सेंटीमीटर। व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द पैकेट कंटेनिंग 12 सच बॉक्सेस। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन बच्चों, बेसिक क्वेश्चंस हैं ये। अगर आपको L, B और H दे रखा है, तीनों चीजें गिवन है और तीनों के तीनों सेंटीमीटर में है, राइट। तो उन्होंने पूछा है कि अगर ये मैच बॉक्स का 12 सच बॉक्सेस का क्या वॉल्यूम होगा। वॉल्यूम डायरेक्टली पूछ रहा है तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं होना चाहिए। आप वॉल्यूम ऑफ 1 मैच बॉक्स निकालोगे तो वो हो जाएगा LBH। सारी वैल्यूज यहां पे पुट कर दोगे, आपको वॉल्यूम मिल जाएगा। फिर आप कर दोगे वॉल्यूम ऑफ 12 मैच बॉक्स। क्या कर दोगे? वॉल्यूम ऑफ 12 मैच बॉक्स के लिए 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे LBH को और आपको मिल जाएगा। एक बात जो यहां पे सबसे ज्यादा ध्यान रखनी है बच्चों आप लोगों को, सेंटीमीटर क्यूब। अब यहां पर क्या लगेगा बच्चों? क्यूब लगेगा, क्योंकि सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इज सेंटीमीटर क्यूब। नाउ मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है द क्यूबॉइडल वाटर टैंक इज 6 मीटर लॉन्ग। ठीक है बच्चों, एक क्यूबॉइडल वाटर टैंक है विच इज 6 मीटर लॉन्ग। 6 मीटर लॉन्ग क्यूबॉइडल टैंक है। ट्राई करिए बच्चों ये क्वेश्चन। बच्चों इस क्वेश्चन में आप लोगों को हमें लेंथ दे रखी है 6 मीटर, ब्रेथ दे रखी है 5 मीटर और हाइट दे रखी है 4.5। हाउ मेनी लीटर्स। अब देखिए कभी कभी क्या होता है बच्चों, ये डायरेक्टली आपसे वॉल्यूम नहीं पूछेंगे। जैसे पहला वाला क्वेश्चन बहुत बेसिक था तो आपको लैंग्वेज पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। हाउ मेनी लीटर्स, लीटर्स, हाँ जी बेटा, तो लीटर इज ऑल्सो द यूनिट ऑफ, लीटर किसकी यूनिट है? वॉल्यूम की। ठीक है, तो जब लिक्विड स्टेट में होता है किसी भी चीज का वॉल्यूम तो वहां पर हम क्या यूज करते हैं बच्चों? लीटर्स। तो लीटर की बात की जा रही है और इन्होंने यह भी बताया है कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। ये रिलेशन है, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1000 लीटर। ठीक है बेटा, तो यहां पर आप जब ये फॉर्मूला यूज करेंगे LBH का
क्योंकि आपके पास एल, बी और एच तीनों गिवन है, तो आपका आंसर आएगा वॉल्यूम आएगा बच्चों 135 मीटर क्यूब, राइट स्टूडेंट्स। बट अगर आप सिर्फ यहीं पे आंसर लिख दोगे और लीटर में फाइंड आउट नहीं करोगे तो टीचर आपके जरूर 0.5 मार्क्स कट करेगा। तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कन्वर्ट दिस थिंग इन लीटर्स। अब अगर 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है बच्चों, तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किससे करेंगे? 1000 से। तो आंसर आ जाएगा 135000 लीटर्स। तो बहुत छोटे छोटे सिंपल क्वेश्चंस हैं, ये वन वर्ड में आ सकते हैं, ये एमसीक्यू में आ सकते हैं, ट्रू फॉल्स में आ सकते हैं, ठीक है। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अ क्यूबॉइडल वेसल 10 मीटर लॉन्ग 8 मीटर वाइड। हाइट पूछना चाह रहे हैं बच्चों आपसे, ये भी बहुत बेसिक क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। आपको एल और बी गिवन है क्वेश्चन में, एल गिवन है, बी गिवन है, एच फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम भी गिवन है, ठीक है। एल इज 10 मीटर, breadth is 8 meter and the volume is 380 मीटर क्यूब। तो बच्चों फॉर्मूला V इक्वल्स टू LBH, यहां पर आ जाएगा 380, यहां आ जाएगा 10, ये 8, आपको H फाइंड आउट करना है, सॉल्व करके आपको H की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है बच्चों। पॉइंट्स में आंसर आएगा इसका हाइट का, तो आप फाइंड आउट कर लीजिएगा। नाउ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 4 देखिए एक्सरसाइज का। फाइंड द कॉस्ट ऑफ डिगिंग a cuboidal pit. Find the cost of digging a cuboidal pit. Pit means एक गड्ढा होता है बच्चों, तो उस cuboidal pit के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। लेंथ इज 8 मीटर, ब्रेथ इज 6 मीटर, हाइट इज ऑल्सो गिवन, हाइट इज 3 मीटर डीप, दिस इज 3 मीटर डीप, डीप इज हाइट है, ठीक है, डीप क्या हो जाएगा, हाइट। रेट दे रखा है 30, रेट दे रखा है ₹30 मीटर क्यूब, ठीक है, 30 मीटर क्यूब पर मीटर क्यूब दे रखा है। अब बच्चों आपने सबसे पहले चेक करा कि कोई खतरे की घंटी तो नहीं है, दिस इज मीटर 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 मीटर, इसका मतलब ये सारी चीजें सही हैं। अब आपको सिर्फ क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ पिट। वॉल्यूम ऑफ पिट इज इक्वल्स टू LBH 8 इंटू 6 इंटू 3, ये कितना आ जाएगा आपका 72 मीटर क्यूब, ठीक है बच्चों। 48 इंटू 3, 72 नहीं आएगा बच्चों, 72 नहीं आएगा, इसका आंसर आएगा 48 इंटू 3, दैट इज डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके आ रहा है। कॉस्ट जब निकाली है, कॉस्ट भी निकाल रहे हैं यहां पर, तो इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं बच्चों, 30 से, जो इसका रेट था, और रुपीज में आंसर आ रहा है आपका 4320, ठीक है बच्चों। तो ये सारे क्वेश्चंस जो आपने अभी करे, 4 क्वेश्चंस दैट ऑल आर वेरी बेसिक एंड इजी क्वेश्चंस। अब हम आगे बढ़ते हैं 5th क्वेश्चन की तरफ। ध्यान से देखें सब लोग, आप लोगों को बच्चों समझ में आ रहा है सब कुछ, किसी को कोई डाउट तो नहीं? हर्षित सानी बेटा समझ में आ रहा है आपको? हर्षित, चलिए बहुत बढ़िया, देखते रहिए सारी चीजें, कोई दिक्कत है मेरे को बताइए। हितेशी, अविरल, क्लियर है बच्चों आप लोगों को? यस बच्चों, रीड 5th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन रीड करिए बच्चों। 5th क्वेश्चन में दे आर सेइंग द कैपेसिटी ऑफ द क्यूबॉइडल टैंक इज 50,000 लीटर ऑफ वाटर, फाइंड द ब्रेथ ऑफ द टैंक, ओके, इफ द लेंथ एंड द डेप्थ इज गिवन। देखो बच्चों इस क्वेश्चन में भी इन्होंने 3 डायमेंशन में से 2 डायमेंशन दे दिए हैं और एक वॉल्यूम दे दिया है। वॉल्यूम इज 50,000 लीटर, 50,000 लीटर, जिसको आपको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर कोई चीज लीटर में दे रखी है तो आप उसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करोगे डिवाइड करके। बच्चों क्या करोगे, यहां पर डिवाइड करोगे आप, इसे डिवाइडेड बाय 1000 कर दोगे तो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये कैंसिल हो गए, कितना आ जाएगा 50 मीटर क्यूब। नाउ ब्रेथ एंड हाइट इज गिवन, लेंथ एंड डेप्थ इज गिवन। ब्रेथ फाइंड आउट करनी है आपको, ब्रेथ फाइंड आउट करनी है, लेंथ और हाइट आपको दे रखी है, दैट इज 2.5 एंड 10 मीटर। लेंथ इज 2.5 एंड डेप्थ इज 10 मीटर। फिर से आप फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दोगे LBH में, यहां आ जाएगा 50, लेंथ आपको देनी है 2.5, ब्रेथ आपको फाइंड आउट करनी है, हाइट कितना है 10। सॉल्व करके आपको ब्रेथ जो है वो 2 मीटर यहां पर मिल जाएगी। तो बच्चों 5th क्वेश्चन में भी ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, इजी है ये क्वेश्चन भी। बच्चों मैं आपको साइड बाय साइड एक बात और बताना चाहूंगा कि अगर आपके पास टाइम है, क्योंकि अभी आप लोग फ्री हो और ये चैप्टर बहुत वास्ट है, अगर आप इसे RD शर्मा से करते हो, देखो फॉर्मूलाज अगर आप करोगे तो RD शर्मा से वही रहेंगे, ऐसा नहीं है कि फॉर्मूलाज कुछ डिफरेंट होंगे RD शर्मा में। ये बेसिक क्वेश्चंस हैं,
एनसीईआरटी के क्वेश्चंस में आपको दिक्कत नहीं होगी। आप पूरा चैप्टर एनसीईआरटी से पढ़ लोगे जब, तो आपको ये लगेगा कि पूरा सारी चीजें प्रिपेयर हैं आपकी। बट अगर आप इसको साइड बाय साइड आर डी शर्मा से भी करते जाओगे तो आपका बहुत सारा पोर्शन खत्म होता जाएगा। और जिन क्वेश्चंस में आपको आर डी शर्मा से करते टाइम डाउट्स आ रहे हैं, स्पेशली मैं एग्जांपल्स की बात कर रहा हूं, वो जो आपको डाउट्स आ रहे हैं आप उनको मार्क करके रखिए। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस चैप्टर फ्रॉम एनसीईआरटी वी विल स्टार्ट दिस चैप्टर फ्रॉम आर डी शर्मा, राइट। तब हम जल्दी से आपके वो आर डी शर्मा के जो डाउट्स वाले लेंथी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे कवर अप कर देंगे। टिल नाउ आप जितने क्वेश्चंस आर डी शर्मा से खुद कर सकते हो, सॉल्व एज वेल एज अनसॉल्व, वो आप जरूर करते रहो, जिससे आपका ये टाइम सेव रहे। क्योंकि बच्चों इस चैप्टर में एक प्रॉब्लम ये आती है कि कैलकुलेशन में टाइम बहुत लगता है, तो इट्स बेटर कि अभी आप आर डी शर्मा से साइड बाय साइड करते रहो, जिससे कि आपको बाद में बहुत हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, 6th क्वेश्चन। क्या होने जा रहा है 6th क्वेश्चन में बच्चों? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। अ विलेज हैविंग अ पॉपुलेशन ऑफ 4000। पॉपुलेशन कितनी है हमारे पास? 4000 है। और इस पॉपुलेशन में ये कह रहे हैं कि 150 लीटर ऑफ द वाटर पर हेड पर डे इज रिक्वायर्ड। 150 लीटर वाटर पर हेड पर डे, ठीक है। अगर 4000 पीपल हैं तो इट हैज अ टैंक मेजरिंग 20, 15 एंड 6 मीटर। फॉर हाउ मेनी डेज विल द वाटर ऑफ दिस टैंक लास्ट? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। एक टैंक है बच्चों, क्यूबॉइडल टैंक है एक। इस टैंक में डायमेंशंस गिवन है, एल, बी एंड एच इज गिवन। एल दे रखा है बच्चों 20 मीटर, 15 मीटर एंड 6 मीटर। 20 मीटर, 15 मीटर, 6 मीटर, यह आपको एल दे रखा है। एलबीएच दे रखा है। एंड फॉर हाउ मेनी डेज, और इसमें पर पर्सन को रिक्वायर्ड जो है वो कितना है? पहले हम एक काम करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको वॉल्यूम ऑफ वाटर ऑफ द टैंक निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ वाटर इन टैंक, इसके लिए आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एलबीएच को 20 इंटू 15 इंटू 6। ये मीटर क्यूब आएगा बच्चों, पर आपको आंसर लीटर में चाहिए क्योंकि इट इज ऑलरेडी गिवन कि 150 लीटर रिक्वायर्ड है पर पर्सन के लिए। तो आप इसको सॉल्व कर लोगे जब, तो ये आपका आ जाएगा 1800 इंटू 1000 लीटर, ठीक है बच्चों। तो ये इतने लीटर्स वाटर जो है वो आपका आ जाएगा, ठीक। अब उसके बाद ये आपसे कह रहे हैं, अच्छा एक चीज और भी होती है बच्चों यहाँ पे, जैसे कुछ क्वेश्चंस के सॉल्यूशन में ये होता है कि हम इतना मल्टीप्लाई नहीं भी करते हैं, डायरेक्टली लिख देते हैं, क्योंकि बाद में चीजें कैंसिल हो जाती हैं, तो हमें टाइम थोड़ा सा सेव करना पड़ता है अपना। जैसे अभी हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 20 इंटू 15 इंटू 6 इंटू 1000, तो उसमें हमारा टाइम लग रहा है। अगर आप इसे यहां भी छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके मार्क्स नहीं घटेंगे। आगे देखिए, वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर 1 पर्सन दैट इज 150 लीटर। पर हमारे पास कितने पर्सन हैं? 4000 पर्सन हैं। तो क्या हो जाएगा 150 इंटू 4000 लीटर ऑफ द वाटर इज रिक्वायर्ड, राइट स्टूडेंट्स। नाउ अगेन वी आर गोइंग टू फाइंड नंबर ऑफ डेज। बच्चों मैंने बताया था कल आपको कि नंबर ऑफ डेज, कहीं पे भी कोई नंबर आए तो आप बड़ा अपॉन छोटा कर देते हो, राइट। तो ऑब्वियसली वॉल्यूम ऑफ द वाटर ऑफ द टैंक इज बिग, तो यहां पर आ जाएगा 20 इंटू 15 इंटू 6 इंटू 1000, और नीचे क्या आ जाएगा बच्चों 150 इंटू 4000। सॉल्व कर लीजिए, सारी कैलकुलेशंस कर लीजिए इसकी। 15 से ये भी कैंसिल हो जाएगा, 10 ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 2, ये कितना आ गया 3। बड़ा इजी हो गया, देखिए बच्चों 3 डेज आंसर आ गया। अब ये ना हमने इसको मल्टीप्लाई नहीं करा था तो हमारे लिए इजी हो गया। अदरवाइज हम क्या करते हैं, पहले इसको पूरा मल्टीप्लाई करके लिखते, जैसे मैंने लिखा था अभी, और इसको भी मल्टीप्लाई करके लिखते। वो बड़ी बड़ी वैल्यूज ऊपर जाती, फिर हम उन्हें कैंसिल करते तो टाइम ज्यादा लगता। ये बेटर वे है बच्चों। आंसर 3 डेज से मतलब है हमारा। आप कैलकुलेशन कैसे भी करो, इससे हमें फर्क नहीं पड़ता, बट अगर आप इस चीज को फॉलो करोगे आपका टाइम जरूर सेव होगा और लेंथी कैलकुलेशन से बच जाओगे। क्वेश्चन समझ में आ गया सबके बच्चों ये वाला? किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन में? बोलिए स्टूडेंट्स, किसी को कोई डाउट? समझ में आ रहे हैं क्वेश्चंस अच्छी तरीके से आपको? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अ गोडाउन मेजर्स, अब एक गोडाउन वाला क्वेश्चन है बच्चों। गोडाउन वाले क्वेश्चन में भी आपसे वॉल्यूम ऑफ गोडाउन तो गिवन दे रखा है। फाइंड द नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स ईच मेजरिंग दिस इज
दैट कैन बी स्टोर्ड इन अ गोडाउन। एक बार फिर से बता दूं, हम लोग एनसीईआरटी की एक्सरसाइज नंबर 13.5 कर रहे हैं, जो क्यूब क्यूबाइड का वॉल्यूम वाला पार्ट है। ठीक है बच्चों, इसका 6 क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, 7 क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। 7 क्वेश्चन में आपको गोडाउन की डायमेंशंस गिवन है और वुडन क्रेट की भी डायमेंशंस गिवन है। दोनों डायमेंशंस को आप पहले लिख लीजिए, एल, बी एंड एच। बच्चों एल कितना है यहां पर? 40, 25 एंड 15। दिस इज 40, 25 एंड 15 मीटर। और यहां पर एल बी एच कितना हो जाएगा? वुडन क्रेट के भी यहां पे डायमेंशंस गिवन है, 1.5, 1.25, 1.5, 1.25 एंड 0.5 मीटर। ठीक है बच्चों, ये दे रखा है यहां पर, और स्टोर्ड इन द गोडाउन। अब इसमें आपसे बस यही पूछ रहे हैं नंबर ऑफ कैरेट्स क्या होंगे। तो मैंने अभी आपको बताया था कि नंबर कभी भी फाइंड आउट करना हो, नंबर ऑफ क्रेट्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? वॉल्यूम ऑफ गोडाउन अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्रेट कर देंगे आप। तो यहां पर बच्चों आप फिर से वही ट्रिक यूज करो, 40 इंटू 25 इंटू 15 और 1.5 इंटू 1.25 इंटू 0.5। बस बच्चों देख लो, कोई खतरे की घंटी तो नहीं है, मीटर में है ये भी तीनों और ये भी तीनों मीटर में। बस ये चेक करना बहुत जरूरी होता है। एक बार अगर आप ये चेक कर लोगे तो कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। इसको सॉल्व करके आपको नंबर ऑफ क्रेट्स मिल जाएंगी। क्रेट्स की क्वांटिटी है बच्चों 16,000। आंसर कितना आ रहा है इसका? 16,000 आ रहा है। नोट डाउन कर लीजिए, इसको ट्राई करिएगा। नाउ सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 में ये कह रहे हैं, रीड करिए क्वेश्चन नंबर 8 फ्रॉम एनसीईआरटी। A solid cube of side 12 centimeters cut into 8 cubes of equal volume. What will be the side of the new cube? Also find the ratio of their surface areas. देखिए ये क्वेश्चन ऐसा आ गया जिसमें वॉल्यूम और सरफेस एरियाज दोनों का कॉम्बिनेशन है। एक ही क्वेश्चन में इन्होंने दोनों फॉर्मूलाज के बारे में डिस्कशन करवाया है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको कॉपी कर लीजिए। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, इट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक बड़ा क्यूब है, इसकी एज दे रखी है 12, इसकी एज दे रखी है 12 सेंटीमीटर, और इससे 8 स्मॉल क्यूब्स बन रहे हैं, और स्मॉल क्यूब की एज हमें गिवन नहीं है, ये हमें फाइंड आउट करनी है। देखिए बच्चों, हमेशा याद रखना, वॉल्यूम के केस में क्या होता है कि वॉल्यूम ऑफ वन थिंग इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अनदर थिंग। सरफेस एरियाज कभी भी दो ऑब्जेक्ट्स के इक्वल नहीं हो सकते, बट वॉल्यूम्स इक्वल हो सकते हैं। तो यहां पर ये पॉसिबल है, ये स्टेटमेंट पॉसिबल है दैट वॉल्यूम ऑफ बिग क्यूब इज इक्वल टू 8 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब। ठीक है बच्चों, तो ये चीज यहां पर वैलिड है। ठीक है, अब बच्चों वॉल्यूम ऑफ बिग क्यूब के लिए क्या करोगे आप? 12 का क्यूब कर दोगे, फॉर्मूला लगा दिया आपने, 8 इंटू इसमें ए लेट कर लोगे तो ए क्यूब। इसको जब सॉल्व करोगे तो 12 इंटू 12 इंटू 12, और नीचे क्या आ जाएगा 8, यहां पर आ गया ए, गलती हो गई, ए क्यूब आएगा बच्चों। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे आप। हाँ जी बेटा बोलिए। ये दोनों क्यूब हो जाएंगे। ठीक है, यहां पे दोनों क्यूब्स रहेंगे, ये 12 से कट हो जाएगा, 6 आ जाएगा, 4 ये भी कट हो जाएगा, आपका आ जाएगा 6, ये भी कट हो जाएगा, आ जाएगा 6। तो ए क्यूब के सामने क्या आ रहा है बच्चों? ए क्यूब इज इक्वल्स टू 6 क्यूब। कंपेयर कर देंगे तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 सेंटीमीटर। राइट स्टूडेंट्स, सो नाउ वी हैव द एज ऑफ स्मॉल क्यूब, दैट इज 6 सेंटीमीटर। इसके बाद बच्चों इन्होंने एक चीज ये पूछी आपसे, ऑल्सो फाइंड द रेशियो ऑफ द सरफेस एरियाज। अब सरफेस एरियाज के लिए क्या करोगे? सरफेस एरिया ऑफ 1 अपॉन सरफेस एरिया ऑफ 2, 6 कैपिटल ए स्क्वायर, 6 स्मॉल ए स्क्वायर। क्योंकि आप सबको पता है कि 6 ए स्क्वायर होता है, 6 से 6 कैंसिल हो गया, ए की वैल्यू भी 6 है यहां पर, सॉरी यहां पर 12 है। कैपिटल ए इज 12, स्मॉल ए इज 6 इंटू 6, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 and 2 आ जाएगा 4:1। तो रेशियो कितना आ गया बच्चों? 4:1। समझ में आया आपको ये रेशियो वाला क्वेश्चन? किसी को कोई डाउट? रेशियो वाले क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट? वेरी गुड। चलिए, ये क्वेश्चन बहुत इजी था। बस आपने इस क्वेश्चन में एक चीज ये सीख ली
कि कभी भी अगर दो ऑब्जेक्ट्स होंगे तो उनके वॉल्यूम्स हमेशा क्या रहेंगे, सेम। और बच्चों इस लॉजिक का नाम क्या है, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड। क्या बोलते हैं हम इसे, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड। मतलब सॉलिड, एक सॉलिड दूसरे सॉलिड में जब कन्वर्ट होता है तो इस तरीके से उनके वॉल्यूम्स को आप इक्वल कर देते हो। ठीक है, ये क्लास 10 का मेन टॉपिक है, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड। क्लास 10 में आप पढ़ेंगे कन्वर्जन ऑफ सॉलिड्स। चलिए लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का बच्चों, और वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिएगा। बहुत ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम्स में, और क्वेश्चन इसलिए भी इंटरेस्टिंग है क्योंकि उसमें टाइम इन्वॉल्व हो गया है। अभी तक कोई भी क्वेश्चन आपने आज ऐसा नहीं करा जिसमें टाइम का इन्वॉल्वमेंट हो। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं यहां पर, ये दे आर सेइंग द रिवर 3 मीटर डीप एंड 40 मीटर वाइड। एक रिवर है जिसकी डेप्थ कितनी है बच्चों, 3 मीटर, और वाइड कितनी है, ये वाइड कितनी है, 40 मीटर, राइट। हाइट दे रखी है, डीप दे रखी है कितनी, बेसिकली डीप जो है इसको हम हाइट ले लेते हैं, पर मैं लिख दे रहा हूं डीप जिससे आपको कोई कंफ्यूजन होगी। रिवर की हाइट नहीं होती है, रिवर की डेप्थ होती है। ठीक है, सो एक चीज यहां पर जो दे रखी है बच्चों, A river 3 मीटर deep, 40 मीटर wide is flowing at the rate of 2 किलोमीटर पर आवर। स्पीड से आप समझ गए क्या है 2 किलोमीटर पर आवर, यूनिट से आप समझ गए दिस इज स्पीड। ठीक है बच्चों, स्पीड कितनी है, 2 किलोमीटर पर आवर। इन्होंने स्पीड वर्ड यूज नहीं करा है, इन्होंने लिखा है रेट ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर। पर हमें मालूम है ये बात कि अगर किलोमीटर पर आवर दे रखा है, 2 किलोमीटर पर आवर देखा है, तो ये 100% क्या है, स्पीड। फिजिक्स पढ़ी हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर, हमें अच्छी तरीके से मालूम है कि अगर कभी भी 2 किलोमीटर पर आवर है तो वो क्या होगी, स्पीड। मतलब अब यहां पर हमें लेंथ गिवन नहीं मिली, हमें क्या मिला, डायरेक्टली स्पीड। अब मैं आपको स्पीड की थ्योरी बताता हूं। स्पीड जो होता है बच्चों, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ठीक है, ये हमने पढ़ा है अच्छी तरीके से, मैथ्स में भी पढ़ा है, फिजिक्स में भी पढ़ा है। तो अगर मैं इसको लिखूंगा स्पीड को 2 किलोमीटर पर आवर को, तो ऐसे तो लिखूंगा 2 किलोमीटर अपॉन 1 आवर। बोलिए बच्चों, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लेंथ ऑफ वाटर फ्लोइंग इन 1 आवर इज 2 किलोमीटर। इन दोनों का मतलब सेम है। अगर आप लिखते हो स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर, या फिर हम ये लिखते हैं कि लेंथ ऑफ वाटर फ्लोइंग इन 1 आवर दैट इज 2 किलोमीटर, तो दोनों का मतलब सेम है। ठीक है, बस एक लिखने का तरीका है, ये इतनी लंबी लाइन ना लिखकर शॉर्ट में हमने क्या लिख दिया, स्पीड। ठीक है बच्चों, तो इतनी लंबी लाइन नहीं लिखनी पड़ेगी। पर स्पीड का मतलब क्या है, अगर आपसे कोई कहे भाई एक्सप्लेन करो कि भाई बहते हुए पानी की स्पीड का क्या मतलब है, तो इसका मीन्स ये है कि फ्लोइंग वाटर के लिए लेंथ ऑफ वाटर फ्लोइंग इन 1 आवर इज 2 किलोमीटर। 1 आवर में कितना वाटर फ्लो हो जाता है, 2 किलोमीटर। ये हो जाता है, स्पीड को आपको कन्वर्ट करना पड़ता है। अब आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है बच्चों, हाउ मच वाटर विल फॉल इन टू द सी इन अ मिनट। इन अ मिनट को अंडरलाइन कर लो बच्चों। इन अ मिनट को अंडरलाइन हम इसलिए करेंगे कि ये तो 1 आवर में है 2 किलोमीटर, हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, इन अ मिनट। मतलब बच्चों 1 आवर में 2 किलोमीटर है, ये तो हमें इंफॉर्मेशन मिल गई, पर हमें 1 आवर से मतलब नहीं है, हमें किससे मतलब है, 1 मिनट से। तो अगर हमें 1 मिनट से मतलब है तो हम उसको कन्वर्ट करेंगे ना कि 1 मिनट में कितना जा रहा है, तो यहां पर ये कम हो जाएगा, तो हम किससे करेंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे। बोलो बच्चों कोई डाउट। अगर आप 1 आवर को 1 मिनट करते हो तो अपॉन 60 करोगे या नहीं करोगे, हो जाएगा बच्चों। सो नाउ दिस इज द लेंथ। अब आपसे वॉल्यूम पूछ रहा है 1 मिनट में, तो ये हो गया आपकी डेप्थ, ये हो गया आपकी ब्रेथ, और ये हो गई यहां पे लेंथ। अब आप वॉल्यूम फाइंड आउट कर दीजिए। वॉल्यूम में वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग इन सी इन 1 मिनट, LBH। लेंथ लेंगे 2/60। एक और गड़बड़, खतरे की घंटी बजी। बोलो बच्चों, घंटी बजी नहीं बजी, मीटर मीटर किलोमीटर, सबने देखा मीटर मीटर किलोमीटर, तो इसको भी कन्वर्ट करो 2/60 इंटू 1000 मीटर, यहां पर पहुंचेगा 1000। और ब्रेथ की जगह क्या आएगा 40, हाइट की जगह आ जाएगा 3, ये से कैंसिल, और सॉल्व कर देंगे आप इसको, ये भी कैंसिल हो जाएगा 2, ये भी कैंसिल हो जाएगा 4000 मीटर क्यूब। 4000 मीटर क्यूब इज द आंसर। बोलिए बच्चों, समझ में आया आपको ये, किसी को कोई डाउट।
इसको कॉपी कर लीजिए, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, इसको कॉपी कर लीजिए सब लोग। ये वाला मेथड बच्चों आप लोग कॉपी कर लीजिए, क्योंकि ये बुक में मेथड ये वाला नहीं है। मैंने आपको ये मेथड जो है क्लास 10th वाला जो मेथड है उसके अकॉर्डिंग आपको समझाया है। ठीक है बच्चों, तो मैं चाहता हूं कि आप ये मेथड जो है वो कॉपी कर लें एज इट इज। सबसे पहले आप लिखेंगे हाइट, फिर लिखेंगे ब्रेथ, फिर लिखेंगे स्पीड। स्पीड को आप कन्वर्ट करेंगे किसमें, लेंथ ऑफ वाटर फ्लोइंग इन 1 आवर, ठीक है, विच इज 2 किलोमीटर। उसके बाद आप इसको कन्वर्ट करेंगे किसमें बच्चों, 1 मिनट में, क्योंकि जो रिक्वायर्ड टाइम है दैट इज 1 मिनट। तो 1 मिनट के लिए आप 60 कर देंगे, किलोमीटर को कन्वर्ट करेंगे, किलोमीटर को किसमें कन्वर्ट करेंगे आप, मीटर में, क्योंकि यहां पर ये दोनों मीटर में। फिर उसके बाद वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग इन सी इन 1 मिनट इज LBH, मल्टीप्लाई कर देंगे 4000 मीटर क्यूब, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ आज हमारा एनसीईआरटी से क्यूब एंड क्यूबॉइड पूरा का पूरा खत्म हो जाता है। हमने दोनों एक्सरसाइजेस कंप्लीट कर ली हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे सिलेंडर की तरफ। ठीक है बच्चों, और साइड बाय साइड आप लोग आर डी शर्मा के सॉल्व क्वेश्चंस, अनसॉल्व क्वेश्चन करते रहोगे। जो आपको क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, जिसमें आपको प्रॉब्लम आ रही है, वो सारे क्वेश्चंस आप कलेक्ट करके रखो। वेरी सून वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस चैप्टर फ्रॉम आर डी शर्मा। सिलेंडर की बात करते हैं थोड़ी सी, आज एक इंट्रोडक्शन दे देते हैं आपको सिलेंडर का थोड़ा सा। फॉर्मूलाज भी कुछ बहुत ज्यादा नहीं है इसमें। सिलेंडर बेटा नाम तो बहुत कॉमन है, हम लोग गैस सिलेंडर सबसे ज्यादा सुनते हैं अपने घर में, बट सिलेंड्रिकल शेप जो है वो इस तरीके से होती है। 2 सर्कुलर एंड्स होते हैं बच्चों इसके। सर्कुलर एंड मींस दिस इज सर्कल। जैसा आप ये मार्कर देख रहे हो, तो ये जो सर्कुलर एंड है हम इसकी बात कर रहे हैं, ऐसे ही सेम सर्कुलर एंड यहां पर है, ये इसकी कर्व्ड सरफेस है। ये जिसपे डॉम्स लिखा हुआ है ये इसकी कर्व्ड सरफेस है, ठीक है। और ये रेडियस हो जाएगी, ये हाइट हो जाएगी। सबसे पहले हम बात करते हैं वॉल्यूम की। बच्चों वॉल्यूम हो जाएगा इसका पाई आर स्क्वायर एच, और यूनिट किस में आएगी, क्यूब में। पाई आर स्क्वायर एच लर्न कर लीजिएगा सारे फॉर्मूलाज। कर्व सरफेस की बात करते हैं। कर्व्ड इज दैट पोर्शन, ये जिसपे अभी लिखा हुआ था मार्कर पे, वो कर्व पोर्शन है। दिस इज CSA, LSA भी बोलते हैं इसे। दिस इज 2 पाई आर एच। क्या होता है बच्चों ये, 2 पाई आर एच। एनी डाउट? तो ये हो गया आपका वॉल्यूम, दिस इज कर्व सरफेस एरिया, एंड एट लास्ट टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, अब जैसे सपोज करिए आपको कोई एक सिलेंड्रिकल कंटेनर बनाना है, राइट, तो आपको प्लास्टिक चाहिए उसके लिए। तो प्लास्टिक जब आप मार्केट में परचेज करने जाओगे बच्चों, तो क्या बोलोगे कि भाई हमें कितना चाहिए, आप कैसे कैलकुलेट करोगे। आपको ये वाला सरफेस तो चाहिए कर्व्ड, ऊपर के सर्कुलर एंड्स भी चाहिए। तो आप क्या करोगे, 2 पाई आर एच में ऐड कर दोगे पाई आर स्क्वायर 2 बार। समझ में आ गई बात, क्योंकि ऊपर का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ये होता है बच्चों पाई आर स्क्वायर, ये भी पाई आर स्क्वायर एरिया हो जाएगा इसका। ठीक है, तो जब आप इनको 2 बार लोगे तो लिखोगे 2 पाई आर स्क्वायर। टेक 2 पाई आर कॉमन, इट विल बी H प्लस आर, और यूनिट क्या हो जाएगी बच्चों, स्क्वायर। अब बताओ बच्चों, देख लो ध्यान से, 2 पाई आर कॉमन ले लिया तो कितना बचा, H प्लस आर। तो आप जब फॉर्मूला अप्लाई करोगे टोटल सरफेस एरिया के लिए, तो आप यही यूज करोगे 2 पाई आर H प्लस आर। बोलो बच्चों, आगे समझ में। ये भी एक और है लास्ट, एरिया ऑफ ओपन सिलेंडर। ओपन सिलेंडर मतलब जैसे सपोज करिए आप एक पेन होल्डर बना रहे हैं, पेन होल्डर के लिए आपको कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड है, तो आप कार्डबोर्ड के लिए क्या करोगे, उसकी कर्व सरफेस लोगे और उसका बेस लोगे विच इज सर्कुलर इन शेप, और ऊपर से कैसा रखोगे आप, ओपन, तभी तो पेन जाएंगे उसके अंदर, पेन होल्डर बनेगा। सो इन ऑल सच केसेस, इस टाइप के फिगर्स के लिए वी टेक 2 पाई आर एच फॉर द कर्व पोर्शन, एंड फॉर द बेस वी आर टेकिंग ओनली पाई आर स्क्वायर। जैसे यहां पर हमने 2 पाई आर स्क्वायर लिया था, यहां पर हम क्या लेंगे, ओनली पाई आर स्क्वायर। पाई आर कॉमन ले लिया बच्चों, 2H प्लस आर, और यूनिट किस में आ जाएगी, स्क्वायर में। तो बस 4 फॉर्मूलाज हैं सिलेंडर के, और ये सिलेंडर के मैं आपको बता दूं 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है सॉलिड और एक होता है हॉलो। हॉलो का मतलब पाइप। द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ हॉलो सिलेंडर इज पाइप, एंड सॉलिड इज जिसमें पूरी सरफेस आपकी कंसीडर की जाएंगी, ऊपर वाली दोनों भी और ये वाली भी। ठीक है, तो बच्चों अभी आपने जो फॉर्मूलाज पढ़े हैं सारे के सॉलिड सिलेंडर के थे। दिस इज सॉलिड सिलेंडर। कल की क्लास में
जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम आपसे हॉलो सिलेंडर, हॉलो पाइप, हॉलो सिलेंडर के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि उसके फॉर्मूलाज थोड़े से और डिफरेंट हैं। आज के लिए आप इसको अच्छे से पूरा पढ़ लीजिए और इसको लर्न कर लीजिए, और कल की क्लास के लिए प्रिपेयर रहिए विद ऑल दीज फॉर्मूलाज, ठीक है। जब आपके फॉर्मूलाज पे कमांड हो जाएगा तो ऑब्वियसली आपको एक्सरसाइज में कोई दिक्कत नहीं होगी। और बच्चों, इसके क्वेश्चंस आपको अब क्यूब क्यूबाइट से भी ज्यादा इजी लगेंगे, आपकी एक हैबिट बन जाएगी इस टाइप के क्वेश्चंस को करने की। सो आई होप यू ऑल आर एंजॉइंग दिस यूनिट, मेंसुरेशन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। स्टे कनेक्टेड विद अस, आवर चैनल नेम इज मैथ्स मेड इजी। बच्चों, इसको खूब स्प्रेड करो, अपने फ्रेंड्स को भेजो वीडियोस। हर चैप्टर की पहली वीडियो हमारी पब्लिक होती है, तो वो तो आप अपने फ्रेंड्स को भेज ही सकते हो, राइट। आप जितनी ज्यादा इन वीडियोस को शेयर करोगे उतने व्यूज बढ़ेंगे, और अच्छे अच्छे कमेंट्स और लाइक भी कर दिया करो बच्चों। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। गुड बाय, हैव अ गुड टाइम, बाय बाय।